अस्सलाम वालेकुम जी। इस टाइम हम थाना सिविल लाइन के बाहर मौजूद है। आलिया हमजा को गिरफ्तार किया गया है, उस दलेर खतून को गिरफ्तार किया गया है जो पहले 15.5 माह जेल में रहकर आई हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ तरीके साहब के कारकुनान पहुंच रहे हैं। सिमाबिया ताहिर साहबा यहाँ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। स्टेशन में जो है आलिया हमजा साहिबा को जो है हब से बेजा में रखा हुआ है। इन्होंने बेसिकली आज हमारा यूथ कन्वेंशन था जहाँ से इन्होंने आलिया आपा को भी गिरफ्तार किया है और उनके अलावा जो है हमारे यहाँ पर वर्कर्स थे जो हमारे 7-8 वर्कर्स हैं जिनको इन्होंने जो है अरेस्ट किया है, जिनमें हमारे जो हैं सुमैर अब्बासी हैं जो हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं यूथ विंग के, और उसके अलावा जो है जमाल जफ़र हैं जो कि हमारे यूथ विंग के PP-19 के हमारे सदर हैं, उनको इन्हें अरेस्ट किया है। देन बिलाल खटक हैं जो कि हमारे जो है मदर बॉडी से हमारे कैंट के जो हैं वो जनरल सेक्रेटरी हैं, उनको अरेस्ट किया है। आदिल कुरैशी को अरेस्ट किया है, नुमान को अरेस्ट किया है इन्होंने, और इन लोगों को अरेस्ट करके अभी 5 लोगों को जो है इन्होंने भिजवा दिया है इधर आपके एयरपोर्ट थाना में वापस, और 2 लोगों को इन्होंने स्टिल जो है वो सिविल लाइन थाना में रखा हुआ है। आलिया आपा जो है उनको विमेन पुलिस स्टेशन में इन्होंने रखा हुआ है जिनसे ना मिलने दिया जा रहा है और कुछ समझ नहीं आ रही है, कुछ पता नहीं चल रहा कि उनको किस लिए गिरफ्तार किया गया है। अगर जो है वो एहतजाज करना, रैलीज निकालना, प्रोटेस्ट करना या कन्वेंशंस करना जो है वो गलत है, कहीं पे हमें वो कानून दिखा दें, वो आइन का कोई हमें ऐसा एक्ट दिखा दें कि जहाँ पे लिखा हुआ है कि आप जो है वो ये नहीं कर सकते, तो फिर तो सज़ा बनती है कि आप सज़ा दें। लेकिन हम जिस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं वहाँ पर हर शख्स को ये आज़ादी हासिल है कि वो अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करा सकता है, वो रैलीज भी निकाल सकता है, वो जल्द से भी कर सकता है। आलिया आपा चूँकि जो है वो पंजाब की ऑर्गेनाइज़र हैं और इस वक्त जो है वो पंजाब को जो है वो पूरी तरह से मोबिलाइज कर रही हैं, तो आज जो है यूथ ने उनको इनवाइट किया हुआ था यहाँ पर, और वो जो है रावलपिंडी एक कन्वेंशन में आई थी जो कि एक बहुत बड़ा कन्वेंशन था। बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर हमारे यूथ के नौजवान जो है वो मौजूद थे जिन्होंने जो है आज इमरान खान से अपनी यकजहती का इजहार किया, असीराने जमहूरियत से यकजहती का इजहार किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ से इन्होंने आलिया आपा को भी अरेस्ट किया और हमारे बाकी वर्कर्स को भी अरेस्ट किया है। और अगर ये याद रखिएगा कि अगर आप ये समझते हैं या कहीं पे आपको ये शक व शुबा है कि आपका ये सब कुछ करने से, लोगों को अरेस्ट करने से, लोगों को हरास करने से लोग जो हैं वो इस तहरीक से पीछे हट जाएंगे या इमरान खान की जो है आज़ादी को लेकर, इमरान खान की रिहाई को लेकर पीछे हट जाएंगे, तो ये आप लोगों की बहुत बड़ी गलत फहमी है। इस बात को याद रखिएगा। खौफ के बुत टूट चुके हैं, लोग जो हैं वो अब निकलने को तैयार हैं और लोग निकल रहे हैं। बराए मेहरबानी उतना जुल्म कीजिए जितना आप बर्दाश्त कर सके, क्योंकि ये वक्त गुजर जाएगा, लेकिन कल आपको इसी के लिए जवाबदेह होना पड़ेगा पूरी कौम के सामने। तो हम अभी स्टिल यहाँ वेट कर रहे हैं, जैसे ही आलिया आपा बाहर आती हैं और हमारे वर्कर्स इंशाल्लाह ताला अगर रिलीज होते हैं तो डेफिनेटली हम उनको लेके यहाँ से जाएंगे, उनको लिए बगैर हम यहाँ से नहीं जाएंगे। शहबाज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज का जो प्रोग्राम था वो यूथ विंग ने मुनक्किद किया, लेकिन हमने देखा कि वहाँ आलिया हमजा की गिरफ्तारी होती है और वहाँ मुजाहमत भी देखने को मिली, क्या कहेंगे आप? जी, और ये कैसे हुआ? ये आज हमारा यूथ विंग का कन्वेंशन था जो हमने ओपन एयर किया, क्योंकि हमने कहा था कि अब हम खौफ के बुत तोड़ेंगे, हम इंडोर के बजाय हम रोड पे, क्योंकि हमको गैर आईनी गैर कानूनी काम कर नहीं रहे थे, हम अपनी प्रॉपर्टी पे ये कन्वेंशन कर रहे थे। उस कन्वेंशन में पहले पुलिस ने पुलिसगर्दी की और हमारे 2 नौजवान लेके गए। उसके बाद हमने उनको ये कहा कि टाइम अल्टीमेटम दिया कि इस टाइम में अगर आप नहीं करेंगे तो हम सारे मार्च करेंगे थाने की तरफ। इतने में आलिया आपा भी आ गई, पुलिस का आमना सामना हो गया, उनके साथ मजम्मत हुई। उसके बाद हमने कोई अपना कारकुन गिरफ्तार नहीं होने दिया, लेकिन आलिया आपा ने हमें ये कहा कि आप लोग साइड पे हो, मैं इनसे बात करता हूँ। तो वो बातों के बहाने, क्योंकि वो निकल गई थी तो रास्ते से वो गिरफ्तार हुई हैं। और ये जो जुल्म पुलिस कर रही है, ये समझती है कि शायद इन चीज़ों से नौजवान डर जाएंगे। देखें, हमने आज से पहले भी बेतहाशा आलिया हमजा भी कई महीने जेलों में रह के आई है। अगर दोबारा वो मैदान अमल में है तो अभी जो मर्जी कर ले, फिर इंशाल्लाह ये मैदान अमल में होंगे नौजवान। और अभी तक तो सुना है कि थाने में, क्योंकि हमारे 7 नौजवान टोटल गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें से 4 को वापस थाना एयरपोर्ट ले गए हैं, 2 को यहाँ पे रखा हुआ है। आलिया आपा को जो है वो 7 सिविल लाइन, वो जो वुमेन थाना उसमें रखा हुआ है। अच्छा, ये बताएं कि हमने देखा कि पुलिस मौजूद थी, कारकुन कोई पीछे नहीं हटा, नारेबाजी की जा रही थी, मुजाहमत की जा रही थी और बाकायदा तकरीर की जा रही थी। जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है।
जैसे ही पुलिस आई है तो कारकुनान वो उन्होंने पहले आके जो उनका स्टाइल होता है वो आके अपने स्टाइल से डरावा धमकाने की कोशिश की तो कारकुनान उन पे चढ़ दौड़े। अगर आलिया हमजा आज हमें ना कहती तो एक कारकुन भी गिरफ्तार नहीं होना था। और धमाधम मस्त कलंदर हम पहले कहते थे, आज आप में से कोई वहां मौजूद होता तो आप देखते कि पुलिस बकरी बनी हुई थी, कारकुनान उनके ऊपर क्योंकि कारकुन अब जो है ना टाइम इतना गुजर चुका है, कारकुन फेड अप हो चुका है, वो अब इन चीज़ों से डरता नहीं है। वो कह रहा है बस निकले कोई मजम्मत के लिए कारकुन तैयार है। और कारकुनों ने पुलिस को आधा घंटा नाकुद चने चुपवाए हैं। पुलिस किसी एक कारकुन को गिरफ्तार नहीं कर सकी बल्कि मिनटों पे आ गई थी। अच्छा, तो क्या समझते हैं अब आलिया हमजा अंदर थाने के अंदर है और यहाँ हम देख रहे हैं कारकुनान बाहर खड़े हैं, क्या होगा, क्या लामल होगा? देखिए हम तो अभी क्योंकि उन्होंने कहा है कि आलिया आपा को कुछ देर में हम रिहा करेंगे, अगर रिहा नहीं करते तो हमने वहाँ पे अनाउंस किया था कि हम थाने के बाहर धरना देंगे। तो इंशाल्लाह फिर हम अपनी क़यादत से मशवरा करके वो भी तैयार हैं। आपने उस दिन देखा कि अडियाला के बाहर जब उन्होंने आलिया आपा हलीमा आपा को गिरफ्तार करके जहाँ रखा था उसके बाहर हम बैठे भी थे। और अभी भी क्योंकि आपा आलिया आपा से जो लास्ट मेरा टेक्स्ट मैसेज पे बात हुई, मैंने उनसे कहा था कि हम तैयार हैं। उन्होंने कहा कुछ नहीं करना क्योंकि मैं जो आपको लाएमल मिलेगा उसके मुताबिक करें। तो अब जो क़यादत कहेगी इंशाल्लाह हम तैयार हैं, कारकुन तैयार हैं। धरने के लिए कहा तब, किसी भी किस्म की मजम्मत के लिए कहा तब, अगर ये भी कहा कि रात। तो शहबाज साहब ये बता दें कि पिंडी में हमने देखा, जेहलम में, पिंडी में, मतलब जितने कन्वेंशन पंजाब में आपने किए हैं, मैं बजाते खुद ये चीज़ गवाही देने के लिए तैयार हूँ कि किसी ने नहीं किए। आपने इतने कन्वेंशन किए तो लेकिन एक लीडरशिप भी एक कहा जाता है। आलिया हमजा को तो आपने बतौर गेस्ट मदऊ किया था, लेकिन एक ऐसे लोग हैं जिनके पास अच्छे होते हैं, कोई इस रीजन का सदर है, कोई इस रीजन का सदर है, वो कहाँ पर है, वो क्यों नहीं पंजाब में निकलते हैं? देखिए इसमें तो बारे में तो क्योंकि कुछ पार्टी पॉलिसी है मैं नहीं कह सकता किए तो लेकिन एक लीडरशिप भी एक कहा जाता है। आलिया हमजा को तो आपने बतौर गेस्ट मदऊ किया था, लेकिन एक ऐसे लोग हैं जिनके पास अच्छे होते हैं, कोई इस रीजन का सदर है, कोई इस रीजन का सदर है, वो कहाँ पर है, वो क्यों नहीं पंजाब में निकलते हैं? देखिए इसमें तो बारे में तो क्योंकि कुछ पार्टी पॉलिसी है मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इमरान खान का जो यूथ है, इमरान खान की, आप हमने अगर जेलम गए तो कारकुन इंतज़ार कर रहा है कि कोई निकले सही। ये मेरा कमाल नहीं, ये टीम का कमाल नहीं, यकीन जाने ये सिर्फ एक शख्सियत का कमाल है जिसका नाम है इमरान खान। हम सिर्फ आगे खड़े होते हैं और आवाज़ लगाते हैं कि आ जाओ, कारकुन खुद आ जाता है। आज सिर्फ मैंने एक आवाज़ लगाई कि आज पुलिस का मुकाबला करना है, यकीन जाने मुझे नहीं समझ आई। शुरू स्टार्ट मैंने किया, मैं बहुत पीछे रह गया था, कारकुन हमसे आगे खड़े थे। तो मेरी तमाम लीडरशिप से भी ये गुजारिश है कि आप सिर्फ हिम्मत करके आगे खड़े होने वाले बने। एक दफ़ा आप खड़े होंगे आगे तो ये कारकुन ये आपके पीछे नहीं खड़े होंगे, इंशाल्लाह आपके आगे खड़े होंगे। बहुत शुक्रिया जी, इस टाइम हम यहाँ मौजूद आपको अपडेट देते रहेंगे। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।